बोलते इनका दिमाग जो है इसमें बच्चे का जो हेयरिंग लॉस होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें हम वैल्यूम को ज़्यादा और कम कर सकते हैं। तो अगर बच्चा मतलब 2 पॉइंट पे सोच सकता है तो उससे ज़्यादा अपने को नहीं करना है, क्योंकि उन पर और ज़्यादा सक्सेस आ सकती है। इसके लिए अभी मैं इसको लगा रहा हूँ कि उसको अलग अलग ट्रेनिंग से करवाना पड़ता है, उनको आवाज़ों को अलग अलग आवाज़ों को पहचान करानी पड़ती है। ये सर लिंको से मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। बाएँ और दाएँ दोनों कान के अंदर लगा सकते हैं, दोनों कान में हो सकते हैं ना। कुछ बच्चों के सिर्फ एक कान में होती है, कुछ बच्चों के एक कान में थोड़ी कम होती है, एक में ज़्यादा होती है, तो वो ऑडियोमेट्री करनी पड़ती है। अपने एक मशीन होती है, उससे अपन कान की जाँच कर लेते हैं। जैसे चश्मे का नंबर होता है वैसे इस मशीन का नंबर आ जाता है अपने पास, वो मशीन अपन दिलवाते हैं। आपका जन्मदिन भी मनाना चाहते हैं, मुझे टाइम नहीं मिला, अब इन बच्चों के साथ में यहीं बस उनके साथ क्यों यहाँ कोई स्वागत माला ये दे दिया, ये बहुत कम है। नहीं, बर्थडे मना रहे हैं आपके इनके लिए मैं इनके लिए कुछ करूँ वही ठीक है। नहीं, इनके साथ आपका सेलिब्रेशन करना था, बर्थडे वो है कि इन बच्चे भी खुशी है कि खुश हो जाएंगे आप, बस ये खुश हो जाएंगे, लेकिन इनको खुश करने से मैं खुश नहीं होऊंगा। मैंने इनके लिए क्या किया, मैं उल्टा आप इनके लिए कर देना आपका जितना। विनोद जी ने वो भी आए हैं, रही बड़ी वो नकुल जी सर आ जाओ। ये डॉक्टर नकुल कौशिक है, सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ये सर 3-4 महीने में हमारे पास आते ही रहते हैं। आज मेरी कम्युनिटी के लिए अपना वो विमोचन एक भी को विमोचन करना। ये सर हम लोगों ने ये निकाला है, जो विभिन्न तरह की विकलांगताएँ होती है वो कौन कौन सी होती है, उसको कैसे पहचान कर सकते हैं। इसका हम इसका कर लो सर। 1998 से है, सबसे पहले यहीं से शुरुआत है, इसी बिल्डिंग में चल रही है। आ जाओ एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। तो बात कर, सुन रहा है ना? जान दो। बच्चों को ही बुलाता हूँ। ये सर ऐसे इशारा करते हैं तो थैंक्स मतलब बोलते हैं अपन ऐसे। समझ गया, क्या बात। ओके जी, बताइए आज आशा का झरना आप पहुंचे हैं तो कैसा लगा? मुझे अपने आप को यहाँ आकर के ये महसूस हुआ है कि आशा का झरना और रिहा बड़ी, ये दोनों संयुक्त रूप से जो इन बच्चों के लिए मूक बधिर
इन बच्चों की जिस तरीके से इन लोगों को व्यवस्था करने की, शिक्षा के लिए जीवन कैसा जीना चाहिए, जो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उन सब के लिए ये समाज का एक महत्वपूर्ण काम इन्होंने चुना है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं इनको धन्यवाद दूंगा। साथ ही आज जो एनजीओ के थ्रू कई बड़े अनुभवी डॉक्टर जिन बच्चों को, जो बच्चे विकलांग है, कमजोर है, उनकी थेरेपी करने के लिए और कई व्यवस्थाएं करते हैं, ये बच्चे भविष्य में इनका जीवन कैसे सफल हो, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए ये आशा का झरना जो स्कूल है, ये एक समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रही है, जो अच्छे क्रम में करने के लिए मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से, मेरी तरफ से इन बच्चों का कैसे बच्चों के जीवन में और इन बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इन बच्चों का जीवन में कैसे चार चांद लगे, वो मेरे से कोई भी सरकार और मेरे से कोई सहयोग की जरूरत हो तो मुझे आप निश्चित रूप से कह सकते हो। और मैं सहयोग के लिए इन बच्चों से आकर के जब मैं मिला हूं आज इनके बीच में, तो मैं अपने आप में ये समझ चुका इन बच्चों की व्यवस्था क्या करनी चाहिए, इनके लिए क्या क्या होना चाहिए। क्योंकि हमारे समाज में ये महत्वपूर्ण बात है कि जिनको बोली नहीं आती है, जिनको सुनता नहीं है, जिनके किसी प्रकार की समझ नहीं है, उनको शिक्षा देना, उनका जीवन कैसे ठीक हो, ऐसी शिक्षा देना। और साथ में ही कई बच्चों के हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे अनुभवी डॉक्टर आकर के जो थेरेपी के लिए भी काम करते हैं। पर मैं मेरी तरफ से ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो आज जीवन का एक बहुत बड़ा कर्म करने आप जा रहे हो, इन बच्चों की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, मैं आशा का झरना और रिहब बड़ी दोनों ही एक संस्था संयुक्त रूप से अच्छा काम कर रही है। मैं इस एनजीओ को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ इसकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि ये अच्छा काम जिस तरीके से आज इन मूक-बधिर बच्चों के लिए और दिव्यांग बच्चों के लिए जो सब कुछ कर रहे हैं, इन सब के लिए मैं आपके सहयोग के लिए, आप मेरी तरफ से और सरकार की तरफ से जब भी होगा, आप मुझे जरूर याद करना, निश्चित रूप से करूंगा। और साथ ही मैं आज ये कह रहा हूं, हर वर्ष इन बच्चों के लिए मेरे से आप अच्छे तरीके से इनके ऊपर लगाने के लिए मेरे पर्सनल कोष से मैं 51,000 रुपये हर साल देता रहूंगा। तो ये सब देखने को जो मिला है, ये बच्चे, ये संतान, ये सब ईश्वर का भेजा हुआ एक व्यवस्था है और ये किसी के भी घर में, किसी के भी परिवार में आ सकता है। तो मैं ये समझता हूं कि मैं मेरे पे लेके कहता हूं, मेरा भी बच्चा ऐसा हो तो मुझे यही करना पड़ता है। तो मैं हम सब को, इन बच्चों को मतलब अपना खुद का समझ करके, क्योंकि बहुत बार इस राजस्थान के अंदर और स्टेटों में भी जब इन मूक-बधिर बच्चियों के साथ जब अन्याय गलत कुछ होता है तो निश्चित रूप से जी भी जलता है और मन में आक्रोश भी आता है कि हमें इनके लिए बहुत कुछ करना चाहिए। आप इनको रहना, सहना, सीखना, टॉयलेट, नहाना, धोना, समाज में कैसे बैठना, जो आपकी संस्था अच्छा कर रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।